वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की क्लास में 25 MCQ क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। आज की क्लास फ्रेंड्स एबॉर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। What is the legal limit for medical abortion in India as per the MTP Act 2021 अमेंडमेंट? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स कि भारत में MTP अधिनियम के अनुसार चिकित्सा गर्भपात की कानूनी सीमा क्या है। पहले फ्रेंड्स ये सीमा क्या थी, ठीक है, जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था तो फ्रेंड्स 1971 में एक्ट बना था। ठीक है, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो बना था ये 1971 में बना था। ठीक है, और इसके अनुसार फ्रेंड्स जो टर्मिनेशन की जो फ्रेंड्स सीमा थी कि आप कितने सप्ताह तक आप एबॉर्ट करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो 20 वीक था, ठीक है, जो समय था वो 20 वीक था कि 20 वीक में जो 20 सप्ताह में फ्रेंड्स आप क्या करा सकते हैं, एबॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आप 20 सप्ताह में इसे एबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 2021 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें परिवर्तन किए गए, बदलाव किए गए और इसकी जो समय सीमा थी उसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, 24 वीक कर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात MTP एक्ट के 2021 संशोधन के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को फ्रेंड्स और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। Which drug is commonly used for medical abortion in the first trimester? प्रथम त्रैमासिक में चिकित्सा गर्भपात के लिए आमतौर पर कौन सी दवा उपयोग की जाती है? बताएं फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मीसोप्रोस्टॉल, ठीक है, मीजोप्रोस्टॉल है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, मीजोप्रोस्टॉल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये जो मीजोप्रोस्टॉल है ये क्या करती है कि संकुचन पैदा करती है, आपके जो यूट्रस है, यूट्रस में कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन भी वही काम करती है जो काम करती है मीजोप्रोस्टॉल। ठीक है, तो दोनों का काम वही है। ठीक है, लेकिन गर्भपात में फ्रेंड्स प्रथम त्रैमासिक में जब अगर चिकित्सा गर्भपात के लिए ज़्यादातर मीजोप्रोस्टॉल ही दी जाती है। तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि मीसोप्रोस्टॉल गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने में सहायक होता है फ्रेंड, सहायता करता है और इसे गर्भपात के लिए आमतौर पर मिफिप्रोस्टॉल के साथ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीजोप्रोस्टॉल को मिफिप्रोस्टॉन के साथ दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ एबॉर्शन? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ एबॉर्शन। असुरक्षित गर्भपात की सबसे सामान्य जटिलता क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हेमोरेज होगा। ठीक है, मतलब कि ब्लीडिंग, रक्तस्राव। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि असुरक्षित गर्भपात के मामलों में अत्यधिक रक्तस्राव सबसे आम जटिलता होती है जो जीवन के लिए खतरा भी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर मेडिकल एबॉर्शन? निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा गर्भपात का संकेत नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, चिकित्सा गर्भपात का संकेत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये रेप सर्वाइवर्स है, फेटल एनोमलीज है, मैटरनल हेल्थ रिस्क है, बट यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन जो है फ्रेंड्स
ये क्या है, गर्भपात का संकेत नहीं होता है। ठीक है, जेंडर जो सिलेक्शन है ये गर्भपात का संकेत नहीं है। अब यहाँ पे क्यों नहीं है गर्भपात का संकेत, क्योंकि फ्रेंड्स भारत में इसे अवैध कर दिया गया है। ठीक है, लिंग का सिलेक्शन, जेंडर सिलेक्शन को भारत सरकार ने अवैध किया है। और फ्रेंड्स अगर पकड़े जाने पर इसमें जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। ठीक है, इस वजह से फ्रेंड्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, जेंडर सिलेक्शन। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को कि भारत में गर्भपात का कारण लिंग चयन अर्थात सेक्स सिलेक्शन अवैध है और यह फ्रेंड्स PCPNDT अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। अगर फ्रेंड्स आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। Which surgical method is most commonly used for abortion up to 14 weeks? 14 सप्ताह तक गर्भपात के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त सर्जिकल विधि कौन सी है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर कि 14 सप्ताह तक गर्भपात के लिए एबॉर्शन के लिए सबसे अधिक जो प्रयुक्त सर्जिकल विधि कौन सी है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, डायलेशन एंड कुरेटेज। ठीक है, डी एंड सी, डायलेशन एंड कुरेटेज, फैलाव और क्यूरेटेज। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। अब एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि 14 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए डायलेशन एंड क्यूरेटेज डी एंड सी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की परत को हटाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड इज ब्लॉक्ड ड्यूरिंग मेडिकल एबॉर्शन? कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और चिकित्सा गर्भपात के दौरान अवरुद्ध किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, इसे रोक दिया जाता है। कहा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन्स है जो फ्रेंड्स गर्भावस्था को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी को बना कर रखता है और जब चिकित्सा गर्भपात फ्रेंड्स, ठीक है, जब एबॉर्शन किया जाता है तो इसे अवरुद्ध किया जाता है। तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ये फ्रेंड्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। मिफेप्रिस्टोन इस हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है जिससे गर्भपात हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ये। इसीलिए फ्रेंड्स मिजोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन दोनों साथ में दी जाती हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें कि व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिफेप्रिस्टोन इन मेडिकल एबॉर्शन? चिकित्सा गर्भपात में मिफेप्रिस्टोन की मुख्य भूमिका क्या होती है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिफेप्रिस्टोन इन मेडिकल एबॉर्शन? चिकित्सा गर्भपात में मिफेप्रिस्टोन की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो अभी आपने पढ़ा था फ्रेंड्स ये क्या काम करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये फ्रेंड्स इनहाइबिट प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स क्या करती है फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को अवरुद्ध कर देती है, मिफेप्रिस्टोन। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि मिफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे गर्भाशय की परत गिरने लगती है और गर्भपात हो जाता है, जो एबॉर्शन है वो हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से पढ़ें। व्हाट इज द प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मिसोप्रोस्टोल
इन मेडिकल एबॉर्शन। चिकित्सा गर्भपात में मीजोप्रोस्टोन देने के लिए कौन सा मार्ग अधिक उपयुक्त होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? चिकित्सा गर्भपात में मीजोप्रोस्टोन या मीजोप्रोस्टोल देने के लिए कौन सा जो मार्ग है वो अधिक उपयोग होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें ओरल भी उपयुक्त होता है, सबलिंगुअल भी दी जा सकती है और वजाइनल भी दी जा सकती है। ठीक है, योनि के माध्यम से भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। सबलिंगुअल में फ्रेंड्स मतलब जबान के नीचे भी से दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी मीसोप्रोस्टोल को मौखिक, सबलिंगुअल और योनि मार्ग से दिया जा सकता है, लेकिन योनि मार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मेडिकल एबॉर्शन? निम्नलिखित में से कौन सी विधि या कौन सी स्थिति चिकित्सा गर्भपात के लिए निषेध है? बताएं फ्रेंड्स, कौन सी फ्रेंड्स स्थिति है जो कि चिकित्सा गर्भपात के लिए निषेध मानी गई है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक गर्भावस्था। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि अस्थानिक गर्भावस्था मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गर्भाशय के बाहर भ्रूण का विकास होता है, जो कि चिकित्सा गर्भपात मेडिकल एबॉर्शन से ठीक नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़ लें कि एट व्हाट जेस्टेशनल एज इज सर्जिकल एबॉर्शन प्रेफर्ड ओवर मेडिकल एबॉर्शन? किस गर्भकाल में सर्जिकल एबॉर्शन अर्थात गर्भपात को चिकित्सा गर्भपात से अधिक प्राथमिकता दी जाती है? किस गर्भकाल में सर्जिकल गर्भपात को चिकित्सा गर्भपात से अधिक प्राथमिकता दी जाती है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अच्छे से पढ़ लें पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। एट व्हाट जेस्टेशनल एज इज सर्जिकल एबॉर्शन प्रेफर्ड ओवर मेडिकल एबॉर्शन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी नंबर आपका राइट होगा, 14 सप्ताह से अधिक। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि 14 सप्ताह से अधिक के गर्भकाल में मेडिकल गर्भपात कम प्रभावी होता है, इसलिए सर्जिकल गर्भपात को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। व्हाट इज द रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन ड्यूरिंग डी एंड सी एबॉर्शन? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। डी एंड सी गर्भपात के दौरान गर्भाशय छिद्रित होने का जोखिम क्या होता है? फ्रेंड्स, डी एंड सी आप पढ़ चुके हैं इसका पूरा नाम, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन पैदा करे वो आप ज़रूर पूछा करें। ठीक है, डी एंड जो सी है, ठीक है, इसका पूरा नाम हम बता चुके हैं। ठीक है, तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, 0.1% से 0.5% तक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लें कि सही तकनीकी और अनुभव के साथ डी एंड सी में गर्भाशय छिद्रण का जोखिम बहुत कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, डायलेटेड एंड कुरेटेज, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ एबॉर्शन डज द फेटस डाई बट रिमेन इन द यूट्रस? किस प्रकार के गर्भाशय में भ्रूण मर जाता है लेकिन गर्भाशय में बना रहता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। किस प्रकार के गर्भपात में जो भ्रूण है वो मर जाता है, भ्रूण की डेथ हो जाती है, लेकिन गर्भाशय में बना रहता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा, मिस्ड एबॉर्शन। क्या होगा, मिस्ड एबॉर्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें
कि मिस्ड गर्भपात में भ्रूण मर जाता है लेकिन गर्भाशय से निष्कासित नहीं होता है, जिसके लिए चिकित्सा या सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। पढ़े 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जिकल एबॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन सर्जिकल गर्भपात के लिए पूर्ण निषेध है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पूर्ण रूप से निषेध होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन किस लिए फ्रेंड्स निषेध हो जाता है? तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, कोआगुलेशन डिसऑर्डर, रक्त जमाव विकार में। ठीक है, पूर्ण रूप से इसे निषेध कर दिया जाता है। रक्त जमाव विकार में सर्जिकल गर्भपात करने से अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से निषेध कर दिया जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, ठीक है, अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। द्वितीय त्रैमासिक गर्भपात की प्रमुख जटिलता क्या होती है? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी कई बार आए हुए क्वेश्चन है, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, यूट्राइन रैप्चर, गर्भाशय का फट जाना। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि द्वितीय त्रैमासिक गर्भपात में गर्भाशय बड़ा होता है, जिससे सर्जरी के दौरान गर्भाशय फटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, यूट्राइन रैप्चर का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अस्थानिक गर्भावस्था का सबसे आम स्थान कौन सा होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे आम स्थान कौन सा होता है? तो ये फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब होगा। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है फ्रेंड्स 95% हो जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि 95% से अधिक अस्थानिक गर्भावस्थाएं फैलोपियन ट्यूब में होती हैं, जिन्हें ट्यूबल गर्भावस्था कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एबॉर्शन। गर्भपात के बाद RH इम्यूनोग्लोबुलिन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भपात के बाद RH इम्यूनोग्लोबुलिन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रिवेंट RH सेंसिटाइज संवेदीकरण होता है फ्रेंड्स, सेंसिटाइजेशन। ठीक है, प्रिवेंट RH सेंसिटाइजेशन, RH संवेदीकरण को रोकना। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, आप प्रिवेंट RH सेंसिटाइजेशन। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यदि माँ RH नकारात्मक है, ठीक है, माँ जो है वो फ्रेंड्स RH निगेटिव है और भ्रूण जो है वो RH पॉजिटिव है, तो फ्रेंड्स गर्भपात के बाद RH इम्यूनोग्लोबुलिन देना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में RH संवेदीकरण ना हो सके। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन स्वाभाविक गर्भपात स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का प्रकार नहीं है? गेस करें भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और हमें भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, प्रेरित गर्भपात। डी नंबर आपका राइट होगा।
चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रेरित गर्भपात जिसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाता है, जानबूझकर दवाओं या सर्जिकल विधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड जो एबॉर्शंस होता है, प्रेरित जो गर्भपात होता है, इसमें जानबूझकर दवाएं खा ली जाती हैं या फिर फ्रेंड्स सर्जिकल विधियों के द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य प्रकार जो है वो स्वाभाविक गर्भपात होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट विच इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक गर्भपात से सबसे अधिक कौन सा संक्रमण जुड़ा होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन से सबसे अधिक कौन सा संक्रमण या इन्फेक्शन जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ई कोलाई। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये फ्रेंड्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो फ्रेंड्स यूटीआई इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि असुरक्षित गर्भपात के कारण सेप्टिक गर्भपात होता है फ्रेंड्स, जिसमें ई कोलाई या ई कोली, जिसे एशेरिचिया कोलाई कहा जाता है फ्रेंड्स, सबसे आम संक्रमण कारक जीवाणु होता है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि व्हाट इज द टर्म फॉर रिपीटेड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। बार बार स्वाभाविक गर्भपात को क्या कहा जाता है। अगर बार बार स्वाभाविक गर्भपात होता है तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। आप लोग आंसर दें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। तो इसे फ्रेंड्स हैप्चुअल एबॉर्शन कहा जाएगा, आदतन गर्भपात। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि यदि लगातार 3 या अधिक बार गर्भपात होता है तो इसे हैप्चुअल एबॉर्शन, आदतन गर्भपात कहा जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और पीडीएफ लेने के लिए इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम डोज ऑफ मिसोप्रोस्टोल फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेडिकल एबॉर्शन। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम डोज ऑफ मिसोप्रोस्टोल फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेडिकल एबॉर्शन। प्रथम त्रैमासिक चिकित्सा गर्भपात के लिए मिसोप्रोस्टोल की अधिकतम खुराक कितनी होती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, 800 माइक्रोग्राम। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, 800 माइक्रोग्राम। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि पहले त्रैमासिक में चिकित्सा गर्भपात के लिए अधिकतम 800 माइक्रोग्राम मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है, जो कि आमतौर पर 200 mg मीफेप्रिस्टोन के साथ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 800 माइक्रोग्राम मिजोप्रोस्टोल दिया जाता है और 200 mg मीफेप्रिस्टोन दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरॉन को अवरुद्ध कर देता है। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को। विच इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल एबॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन सर्जिकल गर्भपात की जटिलता नहीं है। बताएं फ्रेंड्स, सर्जिकल एबॉर्शन की जटिलता नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, इंक्रीज फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज फर्टिलिटी। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि सर्जिकल गर्भपात में संक्रमण, रक्तस्राव और गर्भाशय की क्षति जैसी जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह प्रजनन क्षमता को नहीं बढ़ाता है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन अनसेफ एबॉर्शन। असुरक्षित गर्भपात में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन अनसेफ एबॉर्शन। असुरक्षित गर्भपात में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि अनसेफ, अभी आपने पढ़ा था हेमोरेज, रक्तस्राव। एक्सप्लेन को आप देख लें कि असुरक्षित गर्भपात के कारण मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण अत्यधिक रक्तस्राव अर्थात हेमोरेज होता है। चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को कि विच मेडिकल एबॉर्शन ड्रग इज अ
प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। चिकित्सा गर्भपात की कौन सी दवा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि मीसोप्रोस्टोल। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि मीसोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो कि गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है और गर्भपात में सहायता होता है। ठीक है, सहायक करता है, जो कि सहायता करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच लीगल एक्ट इन इंडिया रेगुलेट एबॉर्शन सर्विसेज। भारत में गर्भपात सेवाओं को नियंत्रित करने वाला कानूनी अधिनियम कौन सा है? बताएं भाई, कौन सा है कानूनी अधिनियम? अभी आपने पढ़ा था फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एमटीपी एक्ट, ठीक है, 1971। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे आप देख लें कि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम जो एक्ट बना ये 1971 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसे 2021 में संशोधित किया गया, जिसमें फ्रेंड्स पहले 1971 से इसमें 20 सप्ताह का टाइम दिया गया था कि 20 सप्ताह में आप एबॉर्ट करा सकते हैं। अगर कोई डिफेक्ट आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप 20 सप्ताह तक फ्रेंड्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स 2021 में से संशोधन कर दिया गया और इससे 24 वीक कर दिया गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ें अच्छे से और आंसर दें कि व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम इंटरवल बिफोर अटेम्प्टिंग कंसेप्शन आफ्टर एन एबॉर्शन। गर्भपात के बाद पुनः गर्भधारण करने के लिए अनुशंसित समय अंतराल कितना है? अगर फ्रेंड्स एक बार एबॉर्शन होता है और एबॉर्शन के बाद दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो कितना टाइम होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 3 से 6 महीने। ठीक है, 3 से 6 महीने का टाइम होना चाहिए। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भाशय को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का समय देना चाहिए ताकि अगली गर्भावस्था स्वस्थ हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर फ्रेंड्स पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।